नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। आपके शहर में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। जो भी मेरे भाई इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं, इस प्रचार में शामिल हो पा रहे हैं, वो सब इस सत्संग को जरूर सुने और जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है उसको जरूर समझें। इस ज्ञान को समझने के बाद इस दुनिया में और कुछ समझने लायक बचेगा ही नहीं। इस ज्ञान को समझने के बाद और कोई ज्ञान आपके जीवन में आने लायक बचेगा ही नहीं। गीता का ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, कुरान का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, संतों की वाणियों का ज्ञान, सब ज्ञानों का सार ये सत्संग है। इस सत्संग को जरूर सुने और अपना विवेक जरूर जगाएं। जन्मों जन्मों से इस भ्रम में हम भटके हुए हैं कि परमात्मा एक नहीं अनेक हैं। इसीलिए तो अनेक धर्मों में, अनेक पंथों में, अनेक संप्रदाय में बढ़ चुके हैं। केवल सत्य ना जानने के कारण हम अलग अलग हो गए हैं। अब वो समय आ गया है मेरे भाइयों कि उस एक सत्य को जानो जिसके द्वारा हम वापस सब एक हो जाएंगे। इस दुनिया में कलयुग में सतयुग आ जाएगा। यही समय है मेरे भाइयों, कलयुग में। बात खत्म। अब इस दुनिया में कहां से आए हो यही नहीं पता। कहां से आए हो बताओ? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कोई? माँ के गर्भ से आए हैं। माँ के गर्भ में कहां से आया? फिर सब खेल खत्म हो जाएगा आगे जाके। तो कह रहे हैं सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए आत्म दृष्टि। वो आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी, अंतर्दृष्टि खुल जाएगी, सारा भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद काल कली का खेल खत्म हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में समा जाओगे। बस इतना सा काम है। इतना सा ज्ञान ना समझने के कारण सब 84 के चक्कर में फंसे पड़े। तो कह रहे हैं बात 84 नहीं तो 84। इसलिए 84 में अब मत जाना भाई। ये 84 बात समझ लो, तुम्हारे काम की बात है। चलो, और अगर तुम काया ही मानने लग गए अपने आप को तो छोड़ोगे क्या? फिर तो मरोगे। अपने आप को काया मानोगे तो मरोगे और अपने आप को सुरत मानोगे तो छोड़ोगे। फिर इस काया को छोड़ के जाओगे, समझ लो। तो क्या करना है? अब इसको छोड़ने की तैयारी करनी है। अब भागना है, मरना नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि और बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाब डाला और कहे कबीर बचेगा सोई करे सत्संग फिर भटका खाए। कहते द्वार न पावे शब्द का। जब तक वेदी गुरु नहीं मिला तब तक शब्द का द्वार तुम प्राप्त कर ही नहीं सकते, और जब तक शब्द का द्वार नहीं मिला तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द द्वार में ही समाना है। समझ लो। तो शब्द क्या है? शब्द तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसी में समाना है। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने आप में समाना। लेकिन अपने आप में समाने का ज्ञान तब मिलता है जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अगर तुम्हें ये मंत्र जंतर तंत्र वाले गुरु मिल गए, जीवन बर्बाद हो जाएगा।